राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। एकादशी व्रत करने से मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण मिलता है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान और भजन किया जाता है। एकादशी व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। एकादशी व्रत में बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग वगैरह नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान और भजन करने का विधान माना गया है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी एकादशी के बारे में। अब बात कर लेते हैं द्वादशी की। हिंदू पंचांग के मुताबिक महीने की 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। यह तिथि महीने में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली द्वादशी को कृष्ण पक्ष की द्वादशी और अमावस्या के बाद आने वाली द्वादशी को शुक्ल पक्ष की द्वादशी कहते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के 12 नामों की पूजा करना जरूरी है। इस दिन ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ के जल से तिल मिलाकर नहाना बहुत आवश्यक माना गया है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन व्रत करने से शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। द्वादशी के कुछ प्रकार हैं: गोवत्स द्वादशी, कूर्म द्वादशी और मत्स्य द्वादशी। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तीर्थ में स्नान दान करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत करने से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं और पाप खत्म हो जाते हैं। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तीर्थ में स्नान दान करें। चावल का दान अवश्य करें। पीले चावल खाएं। भगवान विष्णु को ऋतुफल अर्पित करें। नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटें। ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। द्वादशी के दिन चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। खास तौर पर पीले चावल खाएं। माना जाता है कि इससे आप पर और आपके परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दौरान केवल फल, सब्जी व दूध से बनी चीज़ों को ही ग्रहण किया जाता है और चावल, बैंगन, लहसुन, प्याज, मसूर आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि एकादशी के अगले दिन द्वादशी को चावल अवश्य खाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण चावल या चावल से बनी चीज़ों को खाकर करना शुभ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक ज़रूर करना वीडियो।